जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। नई रोशनी। मुंबई की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच एक छोटा सा बस्ती था, जहां रमेश और उसकी छोटी बहन अनु रहते थे। रमेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जूनियर डेवलपर का काम करता था और अनु 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनकी माँ एक घरेलू कामगार थी, जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती थी। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन रमेश के मन में एक सपना था कि अपनी बहन को डॉक्टर बनाना चाहता था। रमेश का जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे समाज ने सदियों से हाशिए पर रखा था। बचपन में उसे स्कूल में ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जीवनी पढ़ी थी। बाबा साहब के शब्दों ने उसे झकझोर दिया था और वही मंत्र लेकर उसने तय किया कि वह अपने जिंदगी को बदल देगा और अपने समुदाय के लिए भी कुछ करेगा। एक दिन अन्नू उदास चेहरा लेकर घर लौटी। भैया, कॉलेज में मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए फिट नहीं हूँ। कहते हैं कि मेरे जैसे लोग सिर्फ छोटे मोटे काम करने के लिए है। उसकी आंखें में आंसू थे। रमेश का दिल टूट गया, लेकिन उसने गुस्से को शांत किया और अन्नू का हाथ थाम कर कहा, अन्नू, ये लोग वही पुरानी सोच रखते हैं। बाबा साहब ने जोड़ने की बात की थी। तुम्हारा हक है अपने अपने सपने देखने का, और मैं तुम्हें वो मौका दूंगा। रमेश ने अपने बचत किए हुए पैसों में से अन्नू को कोचिंग क्लास में दाखिला दिलाया। लेकिन जल्द ही उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट लीडर जो ऊंची जाति से था, रमेश को जानबूझकर छोटे मोटे काम देता और उसकी मेहनत का श्रेय दूसरों को देता। रमेश ने देखा कि ऑफिस में कई लोग जो ऐसे ही हाशिए पर रखे गए थे, ऐसी भेदभाव की मार झेल रहे थे। एक दिन रमेश ने हिम्मत जुटाई। उसने ऑफिस में एक छोटा सा समूह बनाया, जिसमें सभी कर्मचारी जो भेदभाव झेल रहे थे, सभी को शामिल किया गया। उसने बाबा साहब के विचारों को याद किया, संगठन ही ताकत है। समूह ने कंपनी के एचआर से मिलकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई और कार्यस्थल पर समानता की नीति लागू करने की भी मांग की। रमेश ने अपने सहकर्मियों को प्रेरित करते हुए कहा, हमें चुप नहीं रहना दोस्तों। बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि अपने हक के लिए लड़ना होगा। कई महीनों की मेहनत के बाद कंपनी ने एक डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पॉलिसी लागू की। रमेश को प्रोजेक्ट लीडर की भूमिका मिली और उसने अपने अनुभव का इस्तेमाल दूसरों को प्रेरित करने के लिए किया। उसने अपने समुदाय के बच्चों के लिए एक मुफ्त कोडिंग क्लास शुरू की, ताकि वे भी तकनीक की दुनिया में अपनी जगह बना सके। इधर अनु ने नीट की परीक्षा पास की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। जब वो अपनी सफ़ेद कोट पहनकर पहली बार घर आई, तो रमेश के आँख नम हो गई। उसने अनु से कहा, ये सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, ये बाबा साहब के सपनों की जीत है। यह कहानी आधुनिक भारत में आम्बेडकरवादी विचारों की प्रासंगिकता को दर्शाती है। शिक्षा, संगठन और आत्मसम्मान के बल पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक बाधाओं को तोड़ सकता है। रमेश और अनु की कहानी हमें याद दिलाती है कि बाबा साहब के सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी है जितने कि पहले थे। जय भीम दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।